नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग लगातार ग्राउंड पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल जो है हम लोग वाराणसी में हैं और इंडिया गठबंधन की यहाँ पर रैली थी और देखिए हज़ारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर रैली से वापस लौट के आ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है वाराणसी में क्या माहौल चल रहा है? इसमें इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, जो मोदी जी बोलते हैं कि 400 पार हो, बिल्कुल घबराए हुए इंसान है, एकदम बिल्कुल घबरा गए। उनको ये पता ही नहीं है कि 400 कैसे कह रहे हैं। बताइए, जो कि पुलवामा अटैक हुआ था कहाँ से आया उनको नहीं पता है। ठीक है, नीरव मोदी भाग गए, उनको नहीं। वाराणसी तो मोदी जी की सीट है। ठीक है, सीट है, पर इस बार उनको ऐसा हवा नहीं लगेगा वाराणसी से। अच्छा, आप यहीं से हैं? जी, यहीं से रहने वाले हैं। तो आज अखिलेश यादव और तमाम राहुल गांधी पहुंचे, क्या कहा? अरे क्या वो जो मतलब अलायंस का बताए हुए हैं कि हमने घोषणा पत्र में, वो बिल्कुल हमको ये उनको विश्वास है, वो ऐसे नेता है, हमको विश्वास है कि वो करेंगे ऐसा। 400 पार की बात कर रहे हो तो कौन? बीजेपी वही तो बोल रहे हैं 400 हार है। वो बस ऊपरी हवा है, ऊपरी हवा। क्या लास्ट के 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, उनका दिमाग 7वें आसमान पर उड़ गया है। हाँ, इस बार वो हारना तय है। क्यों लगता है भैया? ये तो गढ़ है मोदी जी। अरे भैया, मोदी जी का गढ़ है, विश्वास के साथ आते हैं। उनको गंगा माँ ने बुलाया था, जाके देख लीजिए घाटों पर क्या दशा, कुछ दूर तक चौड़ीकरण। आप भी वाराणसी से हैं? जी सर, एकदम बस जस्ट बगल का हूँ। हाँ, 2-5 किलोमीटर पर मोदी योगी आवत है। 1 किलोमीटर पर उनका जौन तोरे केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया बेनीपुर आवत है। यहाँ पे ये 2 किलोमीटर। वाराणसी का हवा किधर है? एकदम कहानी खत्म है, सब अजय राय के तरफ। हाँ, सब अजय राय। मोदी जी यहाँ से 2 बार जीते। वो सब धोखाधड़ी से जीतल है। मोदी जी तो आके डटे हुए हैं। मोदी जी का काम खत्म है। मोदी जी का काम खत्म है। खत्म है मोदी जी का काम। वाराणसी में मोदी जी को डर सता रही है कि हमारी सांसद तो वाराणसी जा रही है, इसलिए वो 4 दिन डेरा डाले हुए हैं। जेपी नड्डा जी को, सबको, योगी जी को, सबको भेज रहे हैं। हमारा सांसद सीट जाने वाला है, वाराणसी सीट हमारा सांसद सीट जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री का सीट। रैली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने क्या कहा? अरे जो हमारे इंडिया का लड़ाई है महोदय, ये मुद्दे की लड़ाई है। ये हम युवाओं जैसे लोग, हमारे वर्ग के जितने लोग हैं, हम उम्र के लोग हैं, आज वो कहां से कहां पहुंच गए, आप उठा करके देख लीजिए। पूरे भारत में जितने 25 से 30 के बीच में युवा रोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, वो पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं है जितना। मोदी जी कहते हैं साल में 2 करोड़ रोजगार दिया हमने। बता दीजिए आप। एक मिनट। मोदी जी कहते हैं कि मैं साल में 2 करोड़ रोजगार देता हूं, लेकिन किसी चट्टी चौराहे पर पकौड़ा तलने वाला युवा वो रोजगार के पात्र है? यही मोदी जी का रोजगार है। इस लोग वाराणसी से है ना? जी, वाराणसी से हैं? जी बिल्कुल। आप लोगों ने वाराणसी से है, क्षेत्र पंचायत सदस्य काशी विद्यापीठ। तो ये बताइए, वाराणसी से है, 2 बार आप ही लोगों ने यहाँ से सांसद बनाया, यहाँ देश के प्रधानमंत्री। नहीं, पहली बार तो हम लोग ठगे गए। पहली बार हम लोग तो ठगे गए कि भाई युवा ऐसे बेकार टहल रहे हैं तो 5 साल का मौका इनको दिया जाए। उसी 5 साल के चक्कर में ये आ करके जो अपना पैर जमा करके यहाँ बैठे हुए हैं, इस बार हम लोग कसम संकल्प लिए हैं, उखाड़ करके फेंक देंगे। यहाँ वाराणसी से उखाड़ करके फेंक देंगे। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, आदरणीय हमारे नेत्री प्रियंका गांधी और डिम्पल भाभी का रैली था, उसी दिन ये पूरे महकमा, पूरी अपना विधानमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ वाराणसी में ठहरा कर हुए। उनकी रैली पूरा कराने ने रोड शो पूरा नहीं हो पाया, रोक दिया। इतनी डर है इन लोगों को। जबरदस्ती कर रहे हैं लोग, हर जगह जबरदस्ती कर रहे हैं। कह रहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा की क्या हालत की है? बीफ कंपनियों से गाय का मांस बेच रहा है। ये सब गाय के खून से सनी रोटी खा रहे हैं। ऐसे भाजपाई कहते हैं कि हमारी माता है, बीफ कंपनियों से चंदा ले रहा है। और रोजगारी कहाँ है? महंगाई कहाँ है? क्या खाएगा आदमी, क्या करेगा? रोजगार कहाँ है? कभी आप आइए लेबर सट्टी में जाइए, हाँ यहीं से है। तो बताइए, मोदी जी तो आपके यहाँ क्षेत्र के नेता। इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं देखा। पूरे विश्व में इसके इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, मोदी जी इतना। क्यों लगता है आपको? अरे आप देखिए ना, वो किसी बात पर अपने अमल होते हैं। मोदी जी किसी बात पर अपने अमल होते हैं? वो कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बताइए। वाराणसी की जनता के लिए क्या किया मोदी जी ने? कुछ
तो किया होगा, 2 बार सांसद रहे, प्रधानमंत्री किया है, बोला गंगा में माँ ने बुलाया है, गंगा माँ में गाय बह रही थी। आप देखे होंगे यही महादेव मार्कंडे का घाट है, जो लाशें बह रही थी कि आप देख करके रूह कांप जाएगा जब जिस समय आते हैं। बताइए क्या सोच रहे हैं, बताइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो इस समय है कितने ईमानदार है। हमारे बगल में 1 किलोमीटर दूर पे राजातला तहसील है। जब मोदी का योगी का पता नहीं था तब वो तहसील बना 2012 में। आप जाके देखेंगे वहाँ तो मोदी और योगी का ही बोर्ड लगा होगा। आप लोग तो 2 साल 12, 14 और 17 में आए और वो 12 में बना। तो 400 सीट की बात कर रहे हैं मोदी। हाँ? कैसे देखते हैं 400 सीट की बीजेपी बात कर रही है? 400 हार 400 हार। बताइए, बेईमान पार्टी है। 2014 के पहले इस संसद क्षेत्र में जब नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे तो जो स्थिति यहाँ पर थी वो समान स्थिति 10 साल में खत्म हो गई। जो इन्होंने लॉजिकल दिया कि 15 लाख मैं खाते में दूंगा, 2 करोड़ रोजगार को दूंगा, ये तो इन्होंने दिया नहीं। अमित शाह ने एक बयान में दे दिया कि ये तो जुमला है। ठीक है, जुमला है तो आपने जुमला क्यों दिया भैया? और आपने कहा कि काला धन लाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। आपने 10 साल में आज अडानी को 602 नंबर से लेकर आज उनको 2 नंबर पर कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ यही संसदीय क्षेत्र है जिसने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, एक मिनट। जब जनता को लगा 70 साल जब कांग्रेस ने यहाँ राज किया तो जनता को लगा कि एक नई पार्टी आ रही है, नई व्यवस्था आ रही है, नरेंद्र मोदी एक हिंदू चेहरा है, तो उनको पर विश्वास करते हुए माफियाओं की पार्टी है, गुंडों को अपने पार्टी में शामिल करता है। जितने हैं बदमाश गुंडे सब इसके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको क्यों नहीं पकड़ के बंद कर रहा है? एक मिनट, मैं महोदय के बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ। ये हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कितना बढ़िया बात कहा कि हम लोग सोचे कि ये हिंदू चेहरा है। लेकिन मैं आज वाराणसी से हूँ और वाराणसी के लोगों को मैं अवस्था मेरा 30 साल हो गया, एज ए 5 साल मैं क्षेत्र पंचायत का कार्यरत भी हूँ। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ओबीसी वर्ग, एसटी एससी वर्ग वो सामान्य वर्ग के सामने खड़ा होकर के ये नहीं कह पाता कि नहीं हम ओबीसी से हैं। इतनी नफरत फैला करके रखा है। नहीं, मैं अपने बाल्यावस्था में मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब एक थाली में हम लोग खाया करते थे, चाहे अहिर हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, कोई भी हो। लेकिन आज की स्थिति ये हिंदू नारा तो वो देते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हम बता रहे हैं, सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं। ये जो इनका माफियाओं का मंत्रिमंडल है, माफियाओं का मंत्रिमंडल जो है आप उठा करके देख लीजिएगा, उसमें कितने एसटी एससी हैं, कितने ओबीसी हैं। ठीक है, अजय राय सामने लड़ रहे हैं, क्या लगता है मतलब टिक पाएंगे? वाराणसी की राय अजय राय। ये बताइए, आप उनकी बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूँ, ये बता दीजिए आपकी जितने करप्ट आदमी हैं, चाहे छवन भुजबल हो, रणवारे हो या जितने भी वगैरह वगैरह नेता हैं, आज जो भी बीजेपी में जा रहा है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेट क्यों नहीं बंद हो रही? क्यों बंद हो जा रहा है? इसका क्या रीज़न है? मतलब आप विपक्ष में हैं, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, राहुल जी हो, जैसे वगैरह वगैरह लोग हों, किन मुद्दों पर राहुल जी का संसद खत्म कर दिया गया? क्यों? केजरीवाल को जेल में डाल दिया। एक सवाल ये कि उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, मोदी जी हमें हर भाषण में कह रहे हैं और कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर सबसे पहले कार्रवाई हो। देखिए, वो तो सरकार की अपनी एक मनोवैज्ञानिक जनता में दाब देने के लिए, देखिए पश्चिम बंगाल में क्या ये राम नाम का नाम लगे 200 पार, ये कहे कितने पर 77 सीट में समझ गया ये। ठीक है, तो ये तो इनकी एक बात है कि 400 पार। हरियाणा में देखिए और चोरी कर लिए हैं, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी का वहाँ का वो मेयर बना है पंजाब में। हरियाणा में चंडीगढ़ मेयर में फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। और फिर बृजभूषण शरण जी पहलवान बेटी का बलात्कार किया है। बताइए रैली का कितना फर्क पड़ा है? क्या रैली का इंडिया कोई फंड नहीं है। इंडिया के रैली का कितना फर्क पड़ा? 700 किसानों का हत्यारा है, 700 किसानों का हत्यारा है। ये किसान हत्यारा है और बुलडोजर चलवाता है। राम मंदिर बनवाया, आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं कि कितने लोगों का घर उजाड़ा है, कितनी दुकानें तोड़ी है? वो लोग रो रहे हैं।
वो लोग रो रहे हैं। वाराणसी की जनता 10 साल में खुश नहीं रही। आए? वाराणसी की जनता 10 साल में खुश नहीं रही। वाराणसी की जनता 10 साल में खुश नहीं रही। अरे ये मुजरा करने वाला आदमी नौटंकीबाज, इससे कोई खुश रहेगा? ये बहरूपिया। देखिए ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये गरिमामय पद है, और ये कहते कि आपने रैली में से कि मुजरा करने वाले लोग हैं। आप बताइए इस भारत के लोकतंत्र में इस शब्द का कहीं प्रयोग किया जा सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा? और ये कहते हैं जो विपक्ष की जितनी पार्टी है, अखिलेश यादव को देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, मतलब ये जो विपक्ष के हैं ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये मुजरा करने वाले लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप किस गरिमा पे बैठे और क्या बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। देखिए भैया, ये इंडिया गठबंधन की रैली है। अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप 4 तारीख को 4 बजे देखेंगे टेलीविजन पर, 4 तारीख को 4 बजे देखेंगे। भारत का तस्वीर बदलता नजर आएगा। आते हैं। देखिए ये इंडिया गठबंधन की रैली है जिसमें तमाम लोग की भीड़ देखिए किस तरीके से उमड़ रहा है। आगे भी इसी तरीके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।